1 सितंबर 2024 दिन संडे सुबह 6 बजे से हमास और इजराइल के बीच सीज फायर शुरू हो जाएगा। हमास और इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। क्या है ये पूरी खबर, इस पर डिटेल से बात करूंगा। साथ ही साथ हमारे देश की भी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक खबर असम से आ रही है। वैसे मैंने कल भी आपको असम की एक खबर बताई थी जहां पर निकाह और तलाक से जुड़े 90 साल पुराने एक कानून को खत्म करके नया कानून बना दिया गया। एक और आज कानून को खत्म किया गया है। यह भी काफी पुराना कानून था, इसको भी आज बदल दिया गया है। और भी कुछ खबरें हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने आपको गाजा के बारे में बताया था कि गाजा के अंदर 25 साल बाद 10 साल के एक बच्चे को पोलियो की बीमारी हो गई। 25 साल पहले गाजा के अंदर पोलियो का कोई केस आया था। एक बार फिर से वहां पर पोलियो की बीमारी फैलना शुरू हो चुकी है, जिसके चलते हुए WHO ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर गाजा के छोटे छोटे बच्चों को पोलियो का टीका लगाने और पोलियो की खुराक पिलाने पर विचार बनाया। लेकिन इजराइल की सेना पोलियो की दवाई पिलाने के लिए गाजा के अंदर सहायता कर्मियों को नहीं घुसने दे रही थी। यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को काफी जोरों शोरों से उठाया गया कि अगर गाजा के बच्चों को दवाई नहीं मिली तो गाजा के बच्चों की पोलियो की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। बहुत सारे वायरस तो पहले से ही गाजा के अंदर फैले हुए हैं। पोलियो भी तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाएगा, लिहाजा बच्चों को टीकाकरण और दवाई की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस में जब इस मुद्दे को उठाया गया, इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ा, यूनिसेफ का प्रेशर पड़ा, WHO का प्रेशर पड़ा, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस ने भी इजराइल के ऊपर इस बात को लेकर जोर डाला कि गाजा के बच्चों को इस वक्त पोलियो की खुराक की जरूरत है, लिहाजा आप हमारे सहायता कर्मियों को गाजा के अंदर पोलियो की खुराक पिलाने के लिए जाने की इजाजत दें। अभी कुछ देर पहले WHO की तरफ से अब इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि हमास और इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। 3 दिन का सीज फायर अलग अलग जोन में होगा और इन 3 दिनों के सीज फायर में 6,40,000 बच्चों को गाजा के पोलियो का टीका लगाया जाएगा, पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इन 3 दिनों में ना तो इजराइल गाजा के अंदर हमले करेगा और ना ही हमास इजरायली सेना के ऊपर हमले करेगा। 3 दिन में अगर 6,40,000 बच्चों को टीका नहीं लगाया जा सका तो हमास और इजराइल इस बात पर भी राजी हो गए हैं कि चौथे दिन का भी सीज फायर कर दिया जाएगा। यह सीज फायर 1 सितंबर आने वाले संडे को सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। सुबह 6 से 3 बजे तक इजरायली सेना भी कोई हमला नहीं करेगी, हमास भी कोई हमला नहीं करेगा। दोपहर के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जो चाहे हमला कर सकता है। इजराइल भी हमला करेगा, हमास भी हमला करेगा, लेकिन जो सीज फायर होगा वो सुबह 6 बजे से 3 बजे तक 3 दिन का होगा, अलग अलग जोन में होगा। 3 दिन के सीज फायर के दौरान सेंट्रल गाजा से पोलियो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। इसके बाद दक्षिणी गाजा और फिर उत्तरी गाजा में पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी WHO के अधिकारी रिक पीपरकोर्न ने दी है। रिक पीपरकोर्न ने बताया कि जरूरत पड़ने पर हर रोज के लिए चौथे दिन भी सीज फायर के लिए इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ है। तो यह जानकारी WHO की तरफ से दी गई है। फिलहाल देखते हैं कि इन 4 दिनों में क्या कुछ रहता है। दोस्तों, मैंने परसों भी इस बारे में चर्चा की थी कि जिस इजराइल ने गाजा के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया हो पहले से ही, तकरीबन गाजा के अंदर 15 से 20,000 बच्चों की ही मौत हुई है, तो वो इजराइल गाजा के छोटे छोटे बच्चों को क्यों पोलियो की खुराक पिलवा रहा है? क्यों इजराइल सीज फायर के लिए राजी हुआ है? वैसे तो इजराइल किसी की बात मान नहीं रहा है, लेकिन पोलियो की खुराक पिलवाने के लिए इजराइल सीज फायर करने तक को राजी हो गए। देखिए दोस्तों, अल्लाह मालिक है। आइए अब आपको भारत के राज्य असम की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, असम के इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल निकाह और तलाक से जुड़ा हुआ एक कानून भी विधानसभा में रद्द करके नया कानून पारित कर दिया, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को कल दे चुका हूं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज भी असम से एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर भी मुसलमानों से जुड़ी हुई है। दरअसल असम की विधानसभा में एक नियम था, जुमे के दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक ब्रेक होता था और इस ब्रेक के दौरान असम विधानसभा में जो भी मुस्लिम कर्मचारी या जो भी मुस्लिम विधायक होते थे,
वो उस दौरान जुमे की नमाज अदा करते 2 घंटे का ब्रेक मिलता था हर जुमे को। लेकिन अब इस नियम को विधानसभा के अंदर खत्म कर दिया गया है। असम की विधानसभा में अब जुमे के दिन किसी तरह का कोई भी ब्रेक नहीं होगा। जो 2 घंटे का नमाज पढ़ने का ब्रेक था उसको असम के विधानसभा अध्यक्ष ने आज खत्म कर दिया। जैसे ये बात सामने आई, देश के अंदर राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का बिल आ जाता है तो कभी सीएए और एनआरसी लाया जाता है। किसी ना किसी प्रकार से बीजेपी के लोग अल्पसंख्यकों को तंग करना चाहते हैं और समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि देश की आजादी में सभी लोगों की कुर्बानी रही है। मुसलमान भाइयों ने भी देश की आजादी में कुर्बानी दी है। इसको दरकिनार किया जा सकता है। इस देश में संविधान के अनुसार सभी को इसकी इजाजत है और हर धर्म को समानता का अधिकार है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यही बीजेपी का एक एमएलए या मंत्री बंदर की तरह विधानसभा में कूद रहा था और बोलता था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम एक बार खड़ा हुए और ठंडा दिए तो उसके बाद से कोई खड़ा हुआ क्या? बीजेपी के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? हम लोगों के रहते कोई माई का लाल नहीं है जो मुसलमानों का अधिकार छीन सके। तेजस्वी यादव ने हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को काफी खरी खोटी सुनाई है। फिलहाल असम की विधानसभा में अब 2 घंटे का जुमे के दिन ब्रेक नहीं मिलेगा। एक खबर यूक्रेन और रूस के जंग से जुड़ी आपको बताना चाहता हूं। यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी लगातार जंग चल रही है। अमेरिका और पूरा नाटो मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नाटो ने यूक्रेन को F-16 विमान दिए थे जो अमेरिका के हैं। F-16 विमान को अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। आज रूस ने एक मिसाइल हमला किया जिसमें अमेरिका का F-16 विमान क्रैश हो गया और यूक्रेन का सबसे बड़ा पायलट कमांडर मारा गया। यूक्रेन के टॉप फाइटर कमांडर ओलेक्सी मेस की इस हमले में मौत हो गई। उन्हें कॉल साइन मूनफिश के नाम से जाना जाता था। यूक्रेन का ये जो फाइटर पायलट आज मारा गया है ये काफी खतरनाक पायलट था। इसने बहुत सारे हमले रूस के ऊपर किए थे और बहुत सारे रूस के हमलों से यूक्रेन को बचाया भी था। इसकी मौत के बाद वायुसेना ने इमोशनल पोस्ट भी किया और श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ बहुत सारे यूक्रेन के लोग आखिरी दर्शन के लिए भी उमड़ पड़े। एक खतरनाक फाइटर पायलट की आज यूक्रेन के मौत हो गई। अमेरिका का F-16 विमान उड़ा रहा था जिसको नाटो ने यूक्रेन को दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।